Hello students, today's our topic is of class 11th, that is बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको कि हम BSEPR थ्योरी भी बोल देते हैं। बी मीन्स बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये मेन टॉपिक है आज हमारा, इसके बारे में पढ़ेंगे। द मेन postulates ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। क्या क्या postulate हैं इसके? नंबर 1, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। कि जो मॉलिक्यूल की शेप है वो सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी होते हैं और लोन पेयर भी होते हैं, तो उसके ऊपर शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करती है। आगे पढ़ेंगे हम कि कैसे। The pair of electrons in the valence cell repel one another, ठीक है, since their electron clouds are negatively charged। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। These pair of electrons tends to occupy such position in space, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पोजीशन ऐसी ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस में कि दैट मिनिमाइज द रिपल्सन एंड दस मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द। तो ऐसे स्पेस में पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे कि उनमें रिपल्सन मिनिमम हो जाए और डिस्टेंस जो है मैक्सिमम हो जाए। तो तब ऑटोमेटिकली जब डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी तो रिपल्सन मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, द बैलेंस सेल इज टेकन एज ए स्फीयर। जो बैलेंस सेल है उसको एज ए स्फीयर मानते हैं, विद द इलेक्ट्रॉन स्फीयर लोकलाइजिंग ऑन स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। और जो इलेक्ट्रॉन स्फीयर हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होंगे, ठीक है, इन द स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, द मल्टीपल बॉन्ड्स इज ट्रीटेड एज इफ इट इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्फीयर। मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं डबल बॉन्ड में और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है सिंगल बॉन्ड में। तो जो मल्टीपल बॉन्ड हैं उनको मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे डबल बॉन्ड वाले में, तो उसको एक सिंगल लार्ज पेयर ऑफ पेयर बोल देंगे, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट होगा वो सारे का सारा। एंड द 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर बोल देंगे उसको। पूरे को एक ही, जैसे मान लो नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन में, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर करता है, ठीक है, इसलिए इसमें n ट्रिपल बॉन्ड n काउंट होता है। तो इस पूरे के पूरे को जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें। और यहाँ जो 2 पेयर हैं, टोटल नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो है इनको लोन पेयर्स बोल देंगे, ये और ये लोन पेयर आ जाएंगे। और ये जो बीच में है ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, इनको बॉन्ड पेयर बोल देते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर वो होते हैं बेटा विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड पेयर वो होते हैं विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये वाले बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनको बॉन्ड पेयर बोलेंगे, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इनको लोन पेयर बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, द रिपल्सिव इंट्रैक्शन। द रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। जो इंट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इंट्रैक्शन जो है दैट डिक्रीज इन द ऑर्डर। कैसे? कि लोन पेयर में जो रिपल्सन है वो ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन द लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन विच इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होती है। लोन पेयर में सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे थोड़ी कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होती है। रिपल्सन तो होगी ही क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, रिपल्सन तो होनी है, बट सबसे ज़्यादा लोन पेयर में होती है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, द लोन पेयर आर लोकलाइज्ड ऑन द सेंट्रल एटम्स। ठीक है, ये जो लोन पेयर्स हैं अभी जो बताया जैसे आपको पहले भी कि वो सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ईच बॉन्डेड पेयर इज शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स। और जो बॉन्ड पेयर होता है वो
एक बॉन्ड पेयर जो वो दो एटम के बीच में शेयर होता है, या दो बॉन्ड पेयर हैं वो भी दो एटम के बीच में शेयर होंगे। एज ए रिजल्ट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन अ मोलिक्यूल ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लोन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे अराउंड द सेंट्रल एटम एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, क्योंकि वो किसी में पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो स्पेस ऑक्यूपेशन जो उनकी कम हो जाएगी। दिस रिजल्ट इनटू द ग्रेटर रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, इसलिए जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन होगी एज कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर में सबसे ही कम रिपल्सन होती है, सबसे मिनिमम रिपल्सन होती है। हाँ जी बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम ए। ठीक है, जो कोई सेंट्रल एटम ए है तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट कैसी होती है, विदाउट एनी लोन पेयर, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में अगर लोन पेयर नहीं है तो उसमें कैसे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। एंड द ज्योमेट्री ऑफ सम मोलिक्यूल्स ऑफ द टाइप ए बी। ठीक है, ए बी टाइप के जो मोलिक्यूल हैं उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, तो ये अलग अलग आगे वैसे ही ए बी टू ए बी थ्री एट्सेट्रा इस टाइप के मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें कैसे रहें देखो, और उनकी शेप कैसे होती है वो भी देखेंगे हम। द शेप ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल एंड आइन इन विच सेंट्रल एटम हैज़ वन आर मोर लोन पेयर्स। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल जिनमें एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है उनकी भी शेप पड़ेगी। तो इन द कंपाउंड्स जैसे AB2 आ गया, तो AB2 का एग्जाम्पल क्या आ सकता है, जैसे BeF2। तो BE जो है, जस्ट 1 मिनट बेटा, 1 मिनट होल्ड करेंगे आप। जैसे BeF2 आ गया, तो BeF2 मतलब इसमें BE जो है वो A और F2 जो है वो B2 की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे AB2 जिसको हम बोलते हैं, AB2 टाइप आ गए। ठीक है, तो BE जो है इसमें सेंट्रल एटम आया और F2 जो वो सराउंडिंग में आया। अब इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे आएगा देखो, अब ये है BE, बोरोन के बेरिलियम के बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, और F2 के बैलेंस सेल में, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4 6, ये हमने ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑलरेडी पढ़ा है। तो एक 7th ये होता है बेटा, ये 7th आ गया। वैसे ही दूसरा F है, उसके बैलेंस सेल में भी 2 4 6 और 7, तो ये आपस में ये एक बॉन्ड पेयर बन रहा है, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, और ये जो है ये एज ए लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। एक फ्लोरीन में 3 लोन पेयर है, इसमें भी 3 लोन पेयर हैं, 1 2 एंड 3। तो इन लोन पेयर में आपस में रिपल्सन ज़्यादा होगी, जबकि लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर जो है इसमें रिपल्सन कंपैरेटिवली कम होगी। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, ठीक है, इनमें रिपल्सन कम होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होगी। तो इस शेप को, ये जो इसके बीच में दो BE और F2 के बीच में जो शेप होती है इसको लीनियर शेप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, BE और एक F इधर आ गया, एक F इधर आ गया, तो ये दोनों, ये जो आपस में शेप है इसको लीनियर बोलते हैं। और एंगल ऑफ सेपरेशन जो है वो इसमें दो बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल ऑफ सेपरेशन 180 डिग्री आ जाता है, तो 180 डिग्री वाले को लीनियर शेप बोल देते हैं। ठीक है, ये ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर, ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कैसी ज्योमेट्री है। नेक्स्ट AB3 टाइप, जैसे AB3 टाइप, तो AB3 टाइप में एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे BF3 टाइप। तो BF3 बोरोन सेंट्रल मेटल एटम आ गया, बोरोन सेंट्रल एटम, ठीक है, एक F यहाँ पर, इस बोरोन के बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 आ गए मान, तो एक F यहाँ आ गया, एक F इस तरफ आ गया, एक F इस तरफ आ गया, ठीक है।
तो ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन में से एक वहाँ शेयर हो जाएगा। ये सारा कुछ ऑलरेडी पड़ा हुआ है पीछे, ठीक है। इसके 7 में से 2 4 6 ये आ गए, 7th ये आ गया, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है इसमें, इन दोनों में। यहाँ पर जो इसमें और एक इसका आ गया, 3 ये जो हैं 3 पेयर एज ए लोन पेयर है, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड बन रहे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो ये AB3 टाइप मॉलिक्यूल होगा जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, एक ये एक ये एक ये, 3 बॉन्ड पेयर ही है सेंट्रल एटम में। तो इनको AB3 टाइप स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ऐसे बेटा AB3 फिर AB4, ठीक है। AB4 का एग्जांपल आ जाएगा CH4, ठीक है। AB5 में एग्जांपल आ जाएगा जैसे PCl5। AB6 में आ जाता है एग्जांपल SF6 मॉलिक्यूल का। तो जो AB3 होता है बेटा उसमें ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, AB2 वाले में लीनियर, AB4 वाले में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, ठीक है। AB5 वाले में, ठीक है, इसको बोल देते हैं, ये जो है PCl5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। या BI भी लिख देते हैं यहाँ पर, बाइपिरामिडल। नेक्स्ट है AB6 में बेटा SF6 एग्जाम्पल है, SF6 इसका एग्जाम्पल है। S सेंटर में होता है, ऐसे 6 डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। यहाँ भी F, यहाँ भी F, यहाँ भी F, यहाँ F, एक F यहाँ, एक F यहाँ, इसको बोल देते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें ये सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ओके। तो इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलेंगे। और इनमें सब में सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ऐसे बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम AB3 और L, फिर L लोन पेयर, L की जगह कई बार E भी लिख देते हैं लोन पेयर्स के लिए, ठीक है। AB3L, ठीक, एक ही बात है, चाहे AB3L लिख दें चाहे AB3E लिख दें, L फॉर लोन पेयर आ जाता है। तो इसका एग्जांपल जैसे आ जाता है NH3। NH3 में देखो कैसे होता है, 3 बॉन्ड पेयर आ गए, मतलब B फॉर बॉन्ड पेयर और L फॉर लोन पेयर, ये E फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो N नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, यहाँ पर एक लोन पेयर आएगा और 3 बॉन्ड पेयर आएंगे। तो टोटल जो पेयर है वो तो 4 ही हुए, ठीक है। तो 4 पेयर हैं, तो इसमें जो ज्योमेट्री आएगी, जब भी 4 पेयर होंगे तो ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल ही होगी, ठीक है। बट इनमें से एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है तो ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड हो जाएगी। ये जो है इसको लोन पेयर बोल देते हैं, तो ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड काउंट हो जाती है। अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे तो ये टेट्राहेड्रल होगी, बट 4 में से एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी, दैट इज डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री बोल देंगे, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल बोल देते हैं, या फिर उसको पिरामिडल। एक एग्जांपल है बेटा जैसे AB2L2, मतलब इसका मतलब हुआ कि A सेंट्रल एटम, उसमें 2 लोन पेयर हैं उसमें और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं। तो इसका एग्जांपल आ जाता है बेटा वाटर मॉलिक्यूल H2O। H2O में सेंट्रल एटम O आ गया, O के सराउंडिंग में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन आए, जिनमें से ये 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर हैं, तो L2 आ गया और 2 ही बॉन्ड पेयर। तो इसमें भी होनी तो टेट्राहेड्रल चाहिए, ठीक है, टेट्राहेड्रल, बट इसमें 2
लोन पेयर हैं तो इसकी ज्योमेट्री जो बेंट हो जाती है, आपको कल परसों भी पहले भी इसका ये पढ़ाया हुआ, बेंट स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, ठीक है। अमोनिया के केस में पिरामिडल। अब नॉर्मली जिसमें चार, ठीक है, चार के चार ही बॉन्ड पेयर होते हैं, उसमें जो एंगल होता है बेटा वो 109 का होता है, ठीक है। चारों बॉन्ड पेयर हो तो 109.28 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अगर जब तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ गया इन केस ऑफ अमोनिया जैसे, तो उसमें एंगल जो है वो 107 हो जाता है, और वाटर के केस में 104.5 डिग्री हो जाता है। ये वाटर में आ गया, ठीक है, ये अमोनिया के केस में, और ये CH4 के केस में। तो CH4 जो है ये एग्जांपल है जिसमें चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, ठीक है। AB4 टाइप का एग्जांपल। ये आ गया अमोनिया जो है इसमें एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर, ये AB3L का एग्जांपल, और ये, ठीक है, AB2 और L2 का एग्जांपल, मतलब दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो है वो, ठीक है, नोटिफिकेशन जब आपको अपने आप आ जाए। थैंक यू बेटे, ओके।